ये बेटियां होती ही ऐसी हैं, 5 वर्ष से लेकर 22-25 वर्ष तक पिता के आंगन को महकाती हैं, चहकती हैं और फिर अचानक सब कुछ पराया करके चली जाती है। घर में कोई छोटा भाई हो तो उसे हृदय से लगाकर बेटी जाते जाते कहती है कि भाई अभी तक मैं थी, तू पिताजी को परेशान करता था, लेकिन अब मैं भी जा रही हूँ। पिताजी वृद्ध होने पर हैं, अनेकों बीमारियों का घर बन गया है उनका शरीर, उनको स्वस्थ रखना, उनको परेशान मत करना। ये चिंता कोई पात्र करता है प्यारे तो बेटी ही करती है। बेटी से ज्यादा कोई चिंता करने वाला पात्र धरती में पिता के लिए होता ही नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं कि बेटी का जन्म वास्तव में पिता के संचालन के लिए होता है। पिता की श्वास के अंतिम समय में भी यदि विज्ञान का कोई यंत्र लगाया जाए और उसकी स्मृति टटोली जाए तो मुझे लगता है पिता के श्वास में बेटी का ही चिंतन आएगा। और बेटी ही एक ऐसा पात्र है जो संसार में कहीं भी रहे, ससुराल में जाए ना तो सब कुछ स्वीकार कर लेगी, हजारों ताने सहकर भी परिवार को मंदिर बना देगी, लेकिन उसके पिता के बारे में जब कोई कहता है तो उसका हृदय दग्ध हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है। वो पिता के बारे में स्वीकार्य नहीं कर सकती। मैं कथा में सदैव एक दृष्टांत कहा करता हूँ। गांव में एक बेटी गई ब्याह करके ना, और चूल्हे का भोजन बनाया और बर्तन राख और मिट्टी से मांजा करती थी। तो एक दिन उसकी सास ने कहा कि बेटी एक बात पूछूं तुझसे? हाँ माँ पूछो। मैं बहुत दिनों से देखती हूँ ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन तू आग में भोजन पकाने के लिए चढ़ाती है, और जब सायंकाल में बर्तन तू मांजती है राख और मिट्टी लगाकर, तो ये बर्तन जो है इसके अंदर वाले हिस्से पे राख और मिट्टी तो लगाती है, लेकिन बाहरी हिस्से पे राख और मिट्टी क्यों नहीं लगाती बेटी? तो कहते हैं उस बेटी की आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। कहा माँ मुझे घर के कोई काम कहोगे मैं जरूर करूंगी, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन कृपा करके इस बर्तन के बाहरी हिस्से पे राख और मिट्टी लगा करके मांजने की आज्ञा मत देना। लेकिन बेटी क्यों, ऐसी क्या बात है? क्योंकि माँ ये बर्तन मेरे पिताजी ने दिया है और इस बर्तन में मेरे पिताजी का नाम लिखा है, और रोज राख मिट्टी लगा के मांजूंगी तो मेरे पिता का नाम मिट जाएगा। और बेटियां पिता का नाम मिटाने के लिए नहीं, पिता का नाम उज्जवल करने के लिए आती है। धरती पे बेटी पिता का नाम रोशन करने। बेटी और पिता का संबंध बहुत अद्भुत है प्यारे। ये व्याख्या नहीं, कोई कथा नहीं, ये अनुभूति का विषय है। हर बाप जानता है बेटी और पिता के इकलौते बेटे की मृत्यु पर न रोए ऐसा बाप दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन बेटी की विदाई करता हो और उसकी आंख में आंसू न आए हो ऐसा बाप धरती में नहीं मिलेगा प्यारे।